हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है, ये ऊपर की तरफ आपने थ्रो करी है, कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहीं से हुई है, तो इसको यू मान सकते हैं बेटा हम। इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? फिर आगे कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये एक हाइट से छोड़ी गई है और ये जो हाइट है इसकी बिल्डिंग की, ये 25 मीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका ए पॉइंट है और ये आपकी ए बी जो है बिल्डिंग है, बी बिल्डिंग का बेस है। ठीक है, और ए बी कितना है आपका? 25 मीटर है। कितना है ये? 25 मीटर है। क्लियर होगी बात? आगे कहता है हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितनी ऊंचाई तक जो है बॉल आपकी जाएगी, ये पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ बेटा ये बॉल जो है इस तरह से जाएगी और यहाँ पर थोड़े से टाइम के लिए रुक करके वापस आ जाएगी। क्लियर होगी बात? यूँ तो ये जो पॉइंट है आपका, टॉप वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर रुकेगी थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ क्या है? सी है। तो मैं मोशन डील कर लेता हूँ एसी मोशन। कौन सा मोशन? एसी मोशन में डील कर लेता हूँ। तो जब एसी मोशन डील करूँगा तो इसका जो अपवर्ड मोशन है उसे मैंने पॉजिटिव मान लिया, या मैंने एसी मोशन को ही पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, जब ए से सी तक जाएगी तो फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है, उस केस में क्या होगा? यू तो आपका क्या मान लिया मैंने? 20। कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव लेना, ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले रखी है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है? 0। सी पर पहुंच करके वी सी क्या हो जाएगा? एक बार के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर तो जा नहीं रही थी, वी सी हो गया। और एक्सेलरेशन कितना है? क्योंकि फ्रीली अंडर ग्रेविटी है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ये। लेकिन ये लेना कैसा पड़ेगा आपको? निगेटिव, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ वर्क करेगा। अरे ए और जी में कोई डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ पर ए की जगह जी यूज़ करूँगा। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? ये हमसे ये पूछ रहा था पहले वाले केस में, हाउ हाई विल द बॉल विल राइज। तो हमें निकालना है एस की वैल्यू निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब मुझे निकालना है ए सी की वैल्यू निकालनी। तो एक बात बताओ, एस इज इक्वल टू आप जानते हो वी स्क्वेयर, सॉरी इससे मत निकालो, इससे मत निकालो, आप इससे निकालो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया और प्लस 2, और a की जगह कितना? -10 और s मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका जा करके 400, दैट इज इक्वल टू 20s हो जाएगा। 20 से 400 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका? 20 मीटर। इसका मतलब है 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा, 20 मीटर की ऊंचाई तक बिल्डिंग से वो जाएगी। क्लियर होगी बात? अगला जो पार्ट है इसका वो ये पूछता है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितना टाइम लेगी ये जो है ग्राउंड को हिट करने से पहले तक। ठीक है, तो ये मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए। तो देखो बेटा, बी पार्ट जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कितना टाइम लेगी ग्राउंड को हिट करने से पहले। तो एक बात बताता हूँ, ये पहले ए से सी तक जाएगी, फिर सी से वापस ए पर आएगी और फिर ए से बी पर आएगी। तो इस तरह का मोशन होगा, बताता हूँ आपको। ए से सी, सी से ए और फिर ए से बी। तो पहले ए सी और फिर सी ए और फिर आपका ए बी। क्लियर है? तो मैं ए सी ए मोशन डील कर लेता हूँ। कौन सा मोशन डील कर लेता हूँ? ए सी ए के लिए अगर आप देखेंगे तो यू कितना है आपका? 20 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए सी ए में 0, क्योंकि जहाँ से गई है ये वापस वहीं पर आ गई है। इसका इनिशियल और फाइनल सेम है, इनिशियल फाइनल सेम है, तो एस कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? टी निकालना है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ए कितना है आपका? एक्सेलरेशन, ये जी के इक्वल है और ये माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। तो आपको पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है? यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये चीज़ होती है। अब बस आप वैल्यूज़ पुट कर दें, एस की जगह क्या करोगे? 0, यू की जगह 20, टी मुझे पता नहीं है, प्लस हाफ ए की जगह कितना? -10 और टी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वेयर। इसको बेटा सॉल्व करूँगा, देखो क्या आता है। ये आ जाएगा आपका जा करके 5t स्क्वेयर और माइनस का 20t, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। 5t आप कॉमन ले लेना तो क्या बचेगा? t -4, ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो
तो t की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 0 आ जाएगा और एक t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। t इज इक्वल टू 0 तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ए सी ए मतलब ए से सी से ए आने में 0 टाइम तो ले नहीं सकती, तो 4 सेकंड तो बेटा ये आ गया आपके ए सी ए में आपके 4 सेकंड आ गए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 सेकंड। ये किस में आ गया, ए से सी और सी से ए, इतने में तो लग गया बेटा इतना टाइम। अब निकालेंगे ए बी मोशन। देखो बेटा अब ए बी मोशन जब आप डील करोगे तो ए बी मोशन के लिए u कितना हो गया, u हो गया आपका जाकर के 20 मीटर पर सेकेंड और ये आएगा आपका डाउनवर्ड। क्लियर है। एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये g के इक्वल हो गया और ये हो गया डाउनवर्ड है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका डाउनवर्ड आएगा। अब मुझे निकालना है s कितना है इसका, ये 25 मीटर है, 25 मीटर। तो आप इसको इस तरह से निकाल लो, हमें टाइम भी निकालना है, हमें टाइम ही तो निकालना है इसका ए बी मोशन का। तो s बराबर बेटा यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है 25 है, u कितना है 20 है, t जानता नहीं हूँ कोई बात नहीं, हाफ a कितना है बेटा अब प्लस 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी मोशन में मैंने जो डाउनवर्ड मोशन है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव लिया है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर टी स्क्वायर, सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 25 दैट इज इक्वल टू 20t और प्लस का कितना 5t स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखो 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के टी स्क्वायर प्लस 4t और माइनस का कितना 5 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो बेटा, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस टी और माइनस 5 इट इज़ इक्वल टू 0। इतने हिस्से में कॉमन ले लो, इतने हिस्से में कॉमन ले लो, इतने में t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा t प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 आ जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा 0 के, तो ये आएगा बेटा यहाँ प्लस 5 आएगा, t प्लस 5 ये आ गया और एक आ गया आपका t माइनस 1। इससे t की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो t इज इक्वल टू -5 आ जाएगा और एक t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। t इज इक्वल टू -5 तो ले नहीं सकते, टाइम निगेटिव नहीं होता, तो हमें t कितना लेना पड़ेगा 1 सेकेंड। तो 4 सेकंड तो लग गए थे बेटा ऊपर ए से आने में और 1 सेकंड ये लग गया, तो टोटल कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड में ये बॉल हमारी अर्थ पर पहुंच जाएगी। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, कहता है ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकंड, ठीक है, एंड 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। तो ए से लेकर बी तक इसने जो है 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है और टाइम कितना लिया बेटा 2 सेकंड का टाइम लिया है, ये ए से बी का मोशन है। फिर बी से लेकर सी तक इसने 2.2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है और टाइम कितना लिया है 4 सेकंड का टाइम लिया है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। तो सी से लेकर डी तक ये जो डी वाला पॉइंट है यहाँ पर इसने वी डी पूछा हुआ है, आपसे डी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी है और ये जो है आपका 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक लगा है, ठीक है, इतनी बात है। तो देखो बेटा सबसे पहले तो डील करेंगे ए बी मोशन। ए बी मोशन में क्या क्या आपको पता है, आपको एस पता कितना 2 मीटर, आपको टाइम पता है कितना है 2 सेकंड का टाइम लगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको वैल्यू पता है। आपको ए वाले पॉइंट पर यू नहीं पता, आपको बी वाले पॉइंट पर वी बी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो क्या करते हैं, हम लगा लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लगा लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। आप ऐसा करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू आपने लगा लिया यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये लगा लिया आपने। तो अब आगे की बात ये क्या कह रहा है, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो, ठीक है, ए के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, तो एस की जगह क्या पुट करोगे आप 2 मीटर, यू आपको पता नहीं है तो यहाँ यू रहने दोगे, टाइम की जगह 2 सेकंड ले लोगे, हाफ ऐसे का ऐसा, ए आपको पता नहीं है, ए तो ए रहने दो और टाइम की जगह 2 सेकंड लोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखो बेटा क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2u और प्लस 2a, 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा u प्लस a दैट इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। एक रिलेशन तो बेटा ये डेवलप हो गया ए बी मोशन से, u प्लस a इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब बात करेंगे बेटा बी सी मोशन की। किस मोशन की बात करेंगे, बी सी मोशन की। तो बी सी मोशन पर आपको वेलोसिटी तो पता नहीं है, बी सी मोशन पर आपको वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन हाँ ए बी मोशन से v शायद आ सकता था। देखो बेटा वी बी इज इक्वल टू हो जाता u प्लस ए टी ए इंटू 2, तो ये आ जाता वी बी पर वेलोसिटी कितनी आती u प्लस 2a। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हो जाती है आपकी जाकर के u प्लस 2a, ये यहाँ पर किसका काम कर जाती, वी बी का काम कर जाती। वी बी की जगह आप u भी लिख लो तो ज़्यादा अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी।
फॉर बी सी मोशन। हो जाता कि नहीं हो जाता? आपने ए बी मोशन से बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल ली, v बराबर यू प्लस ए टी से ए की जगह ए लिखा और t की जगह 2 सेकंड ले लिया। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी आई वी बी, ये बी वाले पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी बी सी मोशन के लिए। अब जरा दिमाग लगाओ, हमारे पास s कितना है इसके लिए? 2.2 मीटर है। ठीक है, एक्सेलरेशन इसको a मानो, टाइम कितना लग रहा है बेटा? 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, ये इतना लग रहा है। तो अब बताओ इसमें क्या अप्लाई करोगे आप? दोबारा से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर अप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा वो बताता हूँ। s की जगह कितना? 2.2, u की जगह कितना? u की जगह आ जाएगा आपका जाकर के u प्लस 2a, और टाइम की जगह कितना? 4 सेकंड प्लस हाफ, a की जगह a और t की जगह कितना? 4 का स्क्वायर। ये फार्मूले में अप्लाई कर दिया तो क्या आ गया बेटा यहाँ से? ये आ गया 2.2 दैट इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4u और प्लस 8a और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16/2 8, तो ये 8a आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 2.2 दैट इज इक्वल टू 4u और प्लस कितना? 16a, ये आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 डेवलप हो गई और ये आपकी इक्वेशन 1 थी। क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? u और a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। आपको क्या क्या पता चल जाएगा? आपको u पता चल जाएगा, आपको a पता चल जाएगा। अब मैं सी डी मोशन की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? सी डी मोशन की। तो सी डी मोशन में ज़रा ध्यान दो क्या क्या है आपके पास। देखो बेटा, हम डील करेंगे क्या? सी डी मोशन। सी डी मोशन के लिए आपको क्या पता है? टाइम पता है कितना? 1 सेकंड। 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल ही चुके होगे। ठीक, अब ये b की वैल्यू पूछ रहा है, वी डी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? वी डी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप c वाले पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल पाए तब तो बात बन सकती है। c वाले पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकाल पाए तब तो बात बन सकती है। ये जो vc है ये सी डी मोशन का इनिशियल वेलोसिटी का काम कर जाएगा। जो भी vc आएगा ये सी डी मोशन की इनिशियल वेलोसिटी का काम कर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ? bc मोशन से सी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो क्या निकलेगा बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v का मतलब vc है, यहाँ पर v का मतलब vc है और u का मतलब क्या है? u का मतलब है u प्लस 2a। ठीक है, और a तो आपका है ही है, जानते हो कितना a कैलकुलेट हो चुका है, और t की जगह कितना लिख लोगे? 4 लिख लोगे। तो एक बात बताना, आपको u पता, आपको 2a पता, a पता और ये आपका टाइम 4 है, तो इससे vc निकल आया। इसका मतलब है vc आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आप सी डी मोशन में सिंपल अप्लाई कर दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला। तो v का मतलब वी डी है आपका यहाँ पर, u आपका vc की तरह, जो vc आएगा वो u की तरह बिहेव करेगा, और a आप पहले से ही जानते हो टाइम कितना है? 1 सेकंड है। तो इस तरह से आप यहाँ पर d वाले पॉइंट पर आसानी के साथ क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बस अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं होता इनमें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। ये कहता है ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। ये बॉल है, ऊपर की तरफ आपने 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने थ्रो कर दी है और इस डायरेक्शन को आपने मान लिया पॉजिटिव। क्लियर है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपने टावर से थ्रो करी है बेटा। ये पूरी की पूरी चीज़ कहाँ पर है? ये पूरी की पूरी चीज़ विद बॉल जो है आपकी किसी टावर पर है। ये किसी टावर पर रखी हुई है। ठीक है, ये कोई टावर है आपका, इस पर रखी हुई है। तो पूछ रहा है ये बताओ हाइट ऑफ द टावर कितनी है। मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ और इस वाले पॉइंट को बी मान लेता हूँ। ठीक है, और मैं डिस्कस क्या करूँगा? ए बी मोशन डील करूँगा। तो जब मैं ए बी मोशन की बात करूँगा तो मेरी वेलोसिटी क्योंकि ऊपर की तरफ है और मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो यू मेरा कितना हो गया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी हो गई ए बी मोशन की 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि आपने बॉल को थ्रो कर दिया तो फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ गई है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होगा और वो होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात? u पता, a पता। अब आपसे पूछ क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, और टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा है आपका 6 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? आप फार्मूला अप्लाई करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसमें आपको क्या क्या पता है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, u आपको पता है 19.6, t आपको पता है 6 सेकंड, हाफ में कोई दिक्कत नहीं। a की जगह -9.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a की जगह -9.8 और t की जगह कितना? t की जगह 6 सेकंड, उसका स्क्वायर कर देना।
सारी चीज़ें पता है, सिर्फ क्या नहीं पता आपको, एस नहीं पता, आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन द 7th सेकेंड, मतलब एस 7th जो है आपका वो कितना दे रखा है इसने, वो दे रखा है 20 मीटर एंड 24 मीटर इन 9th सेकेंड, और एस 9th दे रखा है इसने कितना, ये दे रखा है बेटा 24 मीटर दे रखा है। हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन द 15 सेकेंड, तो एस 15th पूछ रहा है आपसे, एस 15th की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो एस 7th मैं आपको बता देता हूँ, एस nth का फार्मूला क्या होता है, एस nth होता है आपका u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये फार्मूला होता है। क्लियर बेटा, ये होता है। अब एस 7th का मतलब क्या हो गया, एस 7th का मतलब हो गया यहाँ 20, इनिशियल वेलोसिटी मुझे मालूम नहीं है, u मान लूँगा, प्लस एक्सेलरेशन की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, a रहने दूंगा, टाइम की जगह कितना लिख दूंगा, 7th है तो 7 लिखूंगा यहाँ, और माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका जाकर 20 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, और ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 1 का मतलब 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू यू प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाएगी। अगला देखो क्या है आपका, इसके बाद एस 7th हो गया, एस 9th इसी तरह से निकल आएगा, 24 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए की जगह ए और टी की जगह कितना 9, तो ये हो गया 18 माइनस 1, ये हो गया 2 इंटू 9 माइनस 1, तो ये बन जाएगा बेटा 24 दैट इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, और ये हो गया आपका जाकर के मल्टीप्लाई 17। क्लियर होगी बात, इतना आ गया। फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा 24 इज इक्वल टू यू प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 और ए, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचा ये वाला एस 15, ये कितना आता है ये बताता हूँ बेटा, ये आ जाएगा आपका जाकर के एस 15 मुझे कैलकुलेट करना है, तो एस 15 आएगा आपका u प्लस हाफ ए, ठीक है, और 2 और t की जगह कितना 15 और ये माइनस का 1, तो एस 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा u और प्लस कितना हाफ और a, और 15 टू जा 30, 30 में से 1 गया कितना आ गया 29 आ गया। तो अगला स्टेप जो आएगा वो देखो क्या होगा, एस 15 आएगा आपका जा करके u प्लस हाफ नहीं 29 बाई 2 इंटू ए, ये आपका जो है एस 15 आएगा। अब अगर इस एस 15 में मेरे को u की वैल्यू पता और a की वैल्यू पता हो तो मेरी बात बन गई। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके u और a आ जाएगा, उसकी वैल्यू आप जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है, कहता फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट, 100 मीटर की हाइट है इस टावर की, कितनी है 100 मीटर ये हाइट है आपकी। ए बॉल इज ड्रॉप्ड का मतलब इसका u कितना हो गया 0 हो गया, एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और इसी टाइम पर एक दूसरी बॉल है उसको आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी है उसकी कितनी 25 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी आपने ऊपर उससे उसको ऊपर भेजा है। तो अगर आप फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट, कब ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी, आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ आफ्टर टाइम टी ये दोनों मीट करेंगी। ठीक है, एक बॉल आपकी ये है ए वाले पॉइंट पर, ये मान लो टी टाइम में इतना नीचे आ जाती है, ये बी वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है, और सी पर जो थी ग्राउंड पर जो थी बॉल वो आपकी इस टी टाइम में कहाँ पहुंच जाती है, वो आपकी इस टी टाइम में इस बी वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो टी टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और टी में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर जोड़ देंगे तो ए सी आ जाएगा। अरे भाई ए बी किसने कवर करी, जो ड्रॉप की गई थी, और ए सी कितने बी सी किसने कवर करी, जो ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी। ये दोनों मिल जाएं तो बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, खूब अच्छी तरह सोच लो। अरे दिमाग लगा लो भाई, ए से बी तक कौन आ रहा है ड्रॉप्ड बॉल, और सी से बी तक कौन जा रहा है प्रोजेक्टेड बॉल। जब दोनों ही मीट करेंगे बी वाले पॉइंट पर तो टोटल बिल्डिंग कवर हो जाएगी। तो बिल्डिंग की हाइट है कितनी 100 मीटर। तो आपको अब निकालना है ए बी मोशन और बी सी मोशन। तो अब मैं डील करूंगा बेटा क्या, ए बी मोशन। कौन सा मोशन डील करूंगा, ए बी मोशन डील करूंगा। तो ए बी मोशन का u कितना है बेटा, u है इसका 0, a कितना है, a है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। क्लियर है, ये आ गया। अब टाइम कितना ले रहा है t, और s कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मुझे निकालना है, a b मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, a b की वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर लेनी है यहाँ से जो भी आनी है। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा एस ए बी, यहाँ लिख लिया मैंने एस ए बी दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ कितना 80 स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब u कितना है 0, तो 0 प्लस हाफ
ए की जगह कितना 10 और यहाँ पर कितना टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 5t स्क्वायर। कितना आएगा 5t स्क्वायर। तो एस ए बी आपका आ गया 5t स्क्वायर, काम खत्म हो गया। अब आ जाओ आप एस सी बी में, किस में आ जाओ एस सी बी में। एस सी बी कितना आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो u कितना है 25 है। अब मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया इस केस में, सी बी मोशन में मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो u मेरा पॉजिटिव है, यू टी प्लस हाफ, क्योंकि फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ जाएगी तो g की जगह कितना माइनस का 10 ले लूँगा और t स्क्वायर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा जा करके बेटा 25t और माइनस का कितना 5t स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया एस सी बी आ गया। क्लियर होगी बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है एस ए बी और प्लस एस सी बी, और ये चीज़ किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। क्लियर होगी बात। अब आगे की बात करते हैं। देखो बेटा अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ए बी को और बी सी को या सी बी को, एक ही बात है वो तो ये आ गया आपका जाकर के 25 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये आ गया 5t स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। तो 25t और फिर माइनस है, तो इस माइनस से ए प्लस कैंसिल हो गया, तो 25t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से t कितना आ गया आपका 4 सेकंड बाद जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ए पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ओपन्स द पैराशूट। ठीक है, एरोप्लेन से कूद गया और 40 मीटर नीचे आने के बाद जो है इसने अपना पैराशूट खोला है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए वाले पॉइंट पर इसने जो है अपने एरोप्लेन को छोड़ा था, तो वहाँ से ड्रॉप हुआ है एक तरह से, तो इसकी वेलोसिटी यू पर ए पर कितनी है 0 है। इसके बाद ये नीचे कितना आ गया 40 मीटर नीचे आया, बी पर पहुँच गया 40 मीटर तय करके बी वाले पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद इसने पैराशूट अपना ओपन कर लिया है एंड डीसेलिरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके बाद जो इसकी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिक्रीज कर रही है। और इसके बाद जब ये सी वाले पॉइंट पर मतलब ग्राउंड पर पहुंच रहा है यहाँ पर, तो इसकी स्पीड इस वाले पॉइंट पर कितनी है, इस वाले पॉइंट पर इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। तो 2 टुकड़े में इसका मोशन पूरा हुआ है। ए से बी तक तो ये फ्रीली फॉल आया है, फिर बी से सी तक इसका पैराशूट खुला हुआ है, उससे डीसेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मतलब उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। तो कह रहा हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, तो पहला क्वेश्चन है कितनी देर तक वो हवा में रहा, तो ए से बी तक हवा में रहा और बी से सी तक हवा में रहा वो। ठीक है, तो आप ए बी मोशन डील करेंगे, क्या डील करेंगे ए बी मोशन, तो ए बी मोशन का यू कितना है 0 है, फ्रीली फॉल हुआ है, तो ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, डाउनवर्ड मोशन को आपने क्या मान लिया है पॉजिटिव मान लिया है। तो यू पता ए पता, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 40 मीटर का। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक जो है टाइम निकालेंगे, टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला लगेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की जगह कितना 40, यू की जगह 0 मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2, और ए कितना है बेटा, ए हमारा है 10 और टी स्क्वायर मुझे पता नहीं है। ठीक है, 2 से 10 डिवाइड हो गया 5 आ गया, तो 40 इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर। 5 से ये डिवाइड हो गया कितना 8 आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 2√2 आ गया। इतने सेकंड तो लग गया बेटा उसको ए से बी तक आने में। क्लियर हो गई बात। अब बेटा बात करेंगे बी से लेकर सी तक की, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बी पर आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है। तो मैं दोबारा से ए बी मोशन डील करूंगा और इसमें अप्लाई करूंगा v इज इक्वल टू या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v हमें निकालना है, वी स्क्वायर, यू 0 था तो ये 0 हो गया, 2 a की जगह कितना 10 और s की जगह कितना 40, तो ये आ जाएगा बेटा आपका जाकर के वी स्क्वायर इज इक्वल टू 800 आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा √800, या आप इसको कह सकते हैं 2√2 और मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 20√2। ठीक है, ये 20√2 मीटर पर सेकंड आ गई, बी पर वेलोसिटी आ गई आपकी। ठीक है, और ये जो है बीसी मोशन के लिए यू का काम कर जाएगी, बीसी मोशन के लिए किसका काम कर जाएगी, यू का काम कर जाएगी। अब बेटा मैं बीसी मोशन डील कर लेता हूँ। बीसी मोशन को जब डील करूंगा तो मेरा यू कितना आ रहा है, यू आ रहा है मेरा 20√2। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, डिक्रीज होते होते आगे बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब टाइम निकालना मुझे, टी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है,
और ए मुझे पता है कितना, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिसेलरेट हो रहा था। तो आपका फार्मूला लग जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह कितना 2 मीटर पर सेकेंड, यू की जगह कितना 20 अंडर रूट 2, ए की जगह कितना -2 और टी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका जा करके, ये आ जाएगा आपका जा करके 2t इज इक्वल टू 20 रूट 2 और माइनस कितना 2 से डिवाइड कर दो तो t कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 माइनस 1 सेकेंड। ये टाइम और निकल आया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, एक तो ये टाइम हो गया आपका और एक ये टाइम हो गया, ये दोनों टाइम ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि पैरासूट जो है कितनी देर हवा में रहा था। आगे इसने कहा एट वाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, और अब ये हाइट भी पूछ रहा है, मतलब ए से लेकर के सी तक की हाइट भी पूछ रहा है, तो ये भी निकाल सकते हैं बेटा हम। देखो बेटा ए से सी तक हाइट कैसे आएगी, अरे ए से बी तक तो मुझे पता था पहले से ही, कितनी है 40 मीटर है। अब मैं बी सी मोशन जो हो रहा है अगर उसकी हाइट निकाल लूँ तो बात बन जाती मेरी। बी पर वेलोसिटी कितनी बेटा, बी पर मेरी वेलोसिटी है 20 अंडर रूट 2 और सी पर कितनी है 2, ठीक है, और ए कितना है आपका, ए आपका माइनस का 2 है। तो आप क्या करो, यहाँ से आपको टाइम निकालना है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से शायद बात बन जाएगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन उसमें s नहीं आता, ये आपका u है और ये आपका v है और ये आपका a। ऐसा कर लो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लो। तो v आपको पता है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, u आपको पता है 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड है, a आपको पता है -2 मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा ये तीनों चीज़ें पता है, तो आपको क्या नहीं पता वो है s, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, ये s निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, आपको v पता, आपको u पता, आपको a पता, तो यहाँ से आप s की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे 40 मीटर ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल हाइट पता चल जाएगी जहाँ से वो प्लेन को छोड़ के ड्रॉप हुआ है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब दो बातें हो गई हैं, एक तो 150 मीटर से ड्रॉप करी है और एक 100 मीटर से ड्रॉप करी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स आफ्टर दे हैव फॉलन फॉर 3 सेकेंड, जब 3 सेकंड तक वो गिर चुकी हैं तो उनकी हाइट में कितना डिफरेंस होगा, हमें सबसे पहले तो ये बताना है। तो देखो बेटा क्या है, एक बॉल तो आपकी ये रही, ठीक है, और एक बॉल आपकी ऊपर है, तो ये ए वाली बॉल है और ये बॉल आपकी कौन सी है, बी वाली बॉल है, और ये इनकी अर्थ से जो डिस्टेंसेज हैं, ये वाली डिस्टेंस दे रखी 150 मीटर और ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है ये दे रखी है आपकी 100 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका सी है। तो मैं क्या क्या डील कर सकता हूँ, मैं डील कर सकता हूँ बेटा एसी मोशन डील कर लेता हूँ। क्या डील कर लेता हूँ, एसी मोशन को डील कर लेता हूँ, एसी मोशन। अब एसी मोशन का यू कितना है, क्योंकि ड्रॉप की है ए वाली बॉल तो 0 हो गया, फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ गई तो ए बराबर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है टी इज इक्वल टू कितने सेकंड का, 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एस बराबर क्या लगा दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो एस कितना आ जाएगा, यू आपका 0 है तो ये पोर्सन 0, 1/2, ए की जगह कितना 10 और टी की जगह 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 से डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 45 मीटर आ जाएगी। जो ए वाली बॉल है वो 3 सेकंड में 45 मीटर नीचे आ जाएगी। अब इन 3 सेकंड में आप जरा बीसी मोशन डील कर लो, इन्हीं 3 सेकंड में आप क्या डील कर लोगे, बीसी मोशन डील कर लोगे। तो बीसी मोशन का यू कितना 0, ए कितना बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम कितना ले रहा है ये 3 सेकंड का ले रहा है। ठीक है, तो जरा इसका भी आप निकालो, वही चीज़ आएगी, सेम बात आनी है। ये भी कितना कितना नीचे आ जाएगी, बीसी मोशन के हिसाब से ये आपका 45 मीटर नीचे आ जाएगी। 3 सेकंड में ये वाली बॉल भी 45 मीटर नीचे आ जाएगी। तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना रहा, वो शुरू में भी कितना था 50 मीटर था, तो वो 3 सेकंड बाद भी कितना रहेगा 50 मीटर ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि ये क्या कर रहा था, एक ही टाइम पर दोनों को ड्रॉप कर रहा है, एक को 150 मीटर से ड्रॉप कर रहा है, एक को 100 मीटर से ड्रॉप कर रहा है। तो हमें ये कैलकुलेट भी नहीं करना था, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते तो हमें साफ पता चलता है कि दोनों का मोशन सिमिलर हो गया, दोनों फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ गई, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो दोनों में जो गैप है, जो 50 मीटर का गैप है ना, ए से बी के बीच का गैप कितना है 50 मीटर, ये मेंटेन रहेगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कंसीडर दैट द बॉडी ऑन रीचिंग ग्राउंड रिमेन्स देयर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आपका क्या आएगा, आफ्टर 3 सेकंड और आफ्टर 5 सेकंड दोनों की वेलोसिटीज जो है, दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा। क्लियर।